बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और फिर तर्जुमा तफसीर जितना अल्लाह करम करे और उस पर अमल भी करते होंगे। दुनिया जहान में जो कोई भी अगर कोई मुसीबतें हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से अल्लाह ताला की पनाह में आकर अल्लाह ताला से पनाह मांग कर ही ख़त्म होनी है। तो अब ये नेमतें रहमतें तो इतनी हैं कि शुमार ही नहीं की जा सकती। तो अब जो है अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, तो इतनी नेमतें जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है फिर हमें उसका शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। और शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका जो है नमाज़ पढ़ना ही है। तो अल्लाह ताला के करम से उम्मीद करता हूँ कि आप नमाज़ अदा करते होंगे और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करते होंगे। तो स्टूडेंट, ये हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर जो है अगला स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ था और उसमें टॉपिक हमारा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन जो है जिसको आप टेबल भी कहते हैं, जो कॉलम और रोज़ का कम्बिनेशन होता है, तो अब हमने इससे पहले लेक्चर्स में टेबल और रिलेशन का फ़र्क जो है वो भी हमने मालूम किया था। अब अगर कोई रिलेशन है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होना लाजिम हैं, तो फिर ही हम उसको रिलेशन कहेंगे। अब ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी रिक्वायर है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी रिक्वायर है। तो अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट, ये हम चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस, और इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन 2017 में ये बोर्ड में आया हुआ है। अब ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह हमने प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इसकी ये हेडिंग्स जो हैं ये हम लिखेंगे, उसके बाद स्लाइड इसकी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन आप कर लेंगे, डिटेल में नहीं लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मटेरियल जो है आपको ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है। अब अगर रिलेशन है तो कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी तो फिर ही हम उसको रिलेशन कह सकते हैं। अब क्या है, रिलेशन और टेबल इज़ द बेसिस ऑफ ए रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज़ या इसके करैक्टरिस्टिक्स रिलेशन के क्या होने चाहिए, वो है नो डुप्लिकेट रोज़ एग्जिस्ट और नो डुप्लिकेट टपल। ठीक है, अब रो को ही टपल कहते हैं कि अब जो रो जो है जो कम्बिनेशन है डिफरेंट हेडिंग्स के, कॉलम्स की, प्रॉपर्टीज़ की, तो एंटायर रो जो है वो डुप्लिकेट नहीं होनी चाहिए। अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट अब किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें यूनिकनेस रिक्वायर होती है। जिस तरह को आप बाइक का नंबर कह लें, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें, अगर आप सिटीज़न की बात कर रहे हैं तो उसका नेशनल आईडी जो कार्ड आईडी नंबर जो है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो रिक्वायर होता है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन तक यूनिकली हम पहुंच सकें। तो अब जो है टेबल या रिलेशन ये भी इंफॉर्मेशन का ही कम्बिनेशन है, डाटा का ही कम्बिनेशन है। तो उसमें अगर किसी रो को एक्सेस करना है तो उसमें भी यूनिकनेस रिक्वायर है। अब यूनिकनेस के लिए डेफिनेटली यही होगा ना कि रो जो है वो डुप्लिकेट नहीं होगी। अब डुप्लिकेट कैसे नहीं होगी कि जब उसमें जो भी हेडिंग्स हैं, कोई ऐसी हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि जिसके अंदर डाटा डिफरेंट हो किसी और से, किसी और रिकॉर्ड के डाटा से वो मैच ना करता हो। अब रो जो है जो मुख्तलिफ़ हेडिंग्स का कम्बिनेशन है, रोज़ जो है मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ का कम्बिनेशन है, अगर उसमें एक प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि एंटायर रो जो है वही डिफरेंट हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी लाजमी रिलेशन के लिए रिक्वायर है, नो डुप्लिकेट रोज़ एग्जिस्ट और नो डुप्लिकेट टपल्स। अब इसमें क्या है, रिलेशन कैन नॉट कंटेन 2 और मोर टपल्स और रोज़ विच हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल दी एट्रीब्यूट्स। डेफिनेटली हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि कोई एक रो जो है उसकी सेम ही वैल्यूज़ हों सारे एट्रीब्यूट्स की, ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। डैट इज़ इन एनी रिलेशन एवरी रो इज़ यूनिक। देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स whose values uniquely identify each row in the table।
अब ये रो में कोई एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम का कोई कम्बिनेशन सेट जो है वो लाजमी ऐसा होगा जिसके अंदर वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी किसी और रो के अकॉर्डिंगली जब हम इसको देखेंगे। सच कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। अब वो एक कॉलम हो या अगर कोई एक कॉलम हमारी एक प्रॉपर्टी हमें मिल ही नहीं रही जिससे यूनिकनेस जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो फिर एक से ज़्यादा कॉलम्स को हम मिलाकर जो है यूनिकनेस जो है आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम्स को प्राइमरी की कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फिर उसके बाद मार्क्स, टोटल, एवरेज। अब इसके अंदर जो है स्टूडेंट का रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी, ये एक ऐसा कॉलम है तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट का जो स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर जो है वो डिफरेंट होगी, तो इस प्रॉपर्टी को, इस कॉलम को प्राइमरी की कहा जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट एवरी रो इन अ टेबल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफाइंग दी प्राइमरी की वैल्यू। इस प्रॉपर्टी हमें यह मुमकिन बनाती है कि हर रो जो इस टेबल की है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली बाय स्पेसिफाइंग प्रोवाइडिंग दी प्राइमरी की वैल्यू, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर या आईडी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है अगर हम ये रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंगली अगर हम डाटा गेट करना चाह रहे हैं तो हमें हमेशा एक सिंगल रो ही हमें गेट हम कर सकेंगे, आसानी होगी हमें। तो ये इस प्रॉपर्टी को जो रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे उसको प्राइमरी की भी कहा जाता है। अब द ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट और टपल्स आर अनऑर्डर्ड। अब डेफिनेटली जब आप रिलेशन बनाते हैं, जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन करते हुए आप प्रॉपर्टीज़ फील्ड जो हैं स्पेसिफाई करते हैं कि जी पहली प्रॉपर्टी ये है कि सपोज़ स्टूडेंट आईडी की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट रोल नंबर की बात कर रहे हैं, उसके बाद नेम, एड्रेस, फादर नेम, टेस्ट के मार्क्स। ये आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप ये बताएंगे कि पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली फ़ील्ड कौन सी, पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आप बताएंगे। लेकिन अब जब आपने इस रिकॉर्ड को गेट करना है, इंफॉर्मेशन को गेट करना है, तो ये रिक्वायर नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनिंग में जिस तरीके से प्रॉपर्टीज़ का आपने सीक्वेंस बताया है उसी तरीके से ही आप कॉलम्स जो हैं वो देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये मस्ट नहीं है। जिस भी ऑर्डर में, चाहे डिज़ाइनिंग में आपने जो भी फील्ड्स की जो सीक्वेंस है आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन जब आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो रोज़ का ऑर्डर जो है वो कोई भी हो सकता है कि जी आप पहली रो जो पहले स्टूडेंट का आपने एंट्री की, दूसरे स्टूडेंट की एंट्री की, आप एंट्रीज़ करते रहे, तो जब आप रोज़ देखना चाहेंगे तो ये नहीं है कि जिस तरीके से आपने एंट्रीज़ की हैं कि जी पहला रिकॉर्ड ही पहले नज़र आएगा फिर दूसरा ही पहले से नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। आप जो है जो भी फार्मूला स्पेसिफाई करते हैं, क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। अब उसका ऑर्डर जो है, क्योंकि क्राइटेरिया स्पेसिफिक है, तो उसके रोज़ का रिकॉर्ड्स का ऑर्डर जो है कोई भी हो सकता है जिस तरीके से आप जो क्राइटेरिया या फार्मूला स्पेसिफाई करेंगे। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट की एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा है क्लास में, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड सबसे पहले दिखाया जाए, तो अब इस तरह थोड़ी है कि जब हमने रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा है वही हमने एंटर किया। हम तो मार्क्स एंटर करते हैं ना, मार्क्स की बेस पर भी टोटल कैलकुलेट होता है और एवरेज कैलकुलेट होती है। लेकिन जब आप रिकॉर्ड्स देखना चाह रहे हैं तो आप ये क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा वो रिकॉर्ड्स पहले दिखाए जाएं। तो अब जो है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ही आपको रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट और टपल्स आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रोज़ इन अ रिलेशन इज़ इमटेरियल। ये नहीं है कि जिस तरीके से तरतीब में आपने रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो वैसे ही आप रिकॉर्ड्स डेफिनेट देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर जो है, ये रिलेशन के अंदर रोज़ का जो ऑर्डर जो है, जो हमारे पास कोई फिक्स नहीं है। द पोजीशन ऑफ अ रो इन अ रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट। ये बयान इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आपने रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो वैसे ही आप रिकॉर्ड देखेंगे, ऐसा नहीं है। ए रो इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन इन दी टेबल और रिलेशन। ये नहीं है कि जिस तरीके से आप रिकॉर्ड्स एंटर करते रहे हैं तो वैसे ही रिकॉर्ड्स वो दिखाए जाएंगे। दी रोज़ कैन बी रिट्रीव इन एनी ऑर्डर,
किसी भी ऑर्डर में जो क्राइटेरिया स्पेसिफिक है आप रोज़ या रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। इट enables many यूज़र टू share the same table without the concern of how the table relation is organized। इसका फ़ायदा ये है कि यूज़र जो हैं जो टेबल को रिलेशन को शेयर कर सकते हैं, इसे कंसर्न नहीं है कि वो टेबल या रिलेशन जो है कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया, कैसे क्रिएट किया, रिकॉर्ड्स कैसे एंटर किया गए हैं, ऐसा नहीं है। अब आप जो भी आप टेबल को रिलेट करते हैं और शेयर करते हैं तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जिस तरह आप रिकॉर्ड्स कोई भी यूज़र देखना चाहे उस टेबल को जब आपने शेयर कर लिया है तो हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। तो आप सेपरेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हर यूज़र को अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसमें रोज़ का ऑर्डर जो है वो उसी क्राइटेरिया के स्पेसिफाई नज़र आता है। यानी अगर कोई कहता है कि नेम वाइज असेंडिंग वाइज जिसका नाम ए से शुरू होता है वो पहले दिखाए जाएँ रिकॉर्ड्स, तो उस यूज़र को जिसका नाम ए से शुरू होता है उसके रिकॉर्ड्स उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स दिखा दिए जाएंगे। कोई ये कह रहा है कि रोल नंबर वाइज दिखाया जाए असेंडिंग ऑर्डर, जिसका रोल नंबर स्मॉल है पहले रिकॉर्ड्स पहले आईडी आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, उसके रिकॉर्ड्स पहले दिखाए जाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड बाद में। तो आप किसी भी तरीके से देखना चाह रहे हैं, आप किसी इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं कि जिसके मार्क्स इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आए हैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले दिखाया जाए, रोज़ पहले दिखाई जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्ड जो है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ही आप देख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है रिलेशन की। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इसी तरीके से जो हम रोज़ की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से कॉलम्स का जो ऑर्डर जो है वो भी हमारे लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है और एट्रीब्यूट्स आर ऑन ऑर्डर। ये नहीं है कि जिस तरीके से आपने जो टेबल या रिलेशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, डिज़ाइन किया है कि जिसमें जो प्रॉपर्टी पहले है, कॉलम्स पहले हैं, फील्ड्स पहले हैं, तो वही कॉलम जो फील्ड जो प्रॉपर्टी पहले नज़र आएगी, ऐसा नहीं है। जिस भी तरतीब में आप देखना चाह रहे हैं कॉलम्स जो हैं वो उस कॉलम्स उस तरतीब में ही आपको दिखाए जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो स्टूडेंट का नाम पहले देख लें, स्टूडेंट की आईडी बाद में देख लें, जिस तरह मर्ज़ी आप करना चाहें तो ये किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है रिलेशन की कि कॉलम का जो ऑर्डर जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट है या एट्रीब्यूट जो है वो अन ऑर्डर है, ये नहीं कि जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ किया, डिज़ाइन किया है, उसी कॉलम्स के ऑर्डर जो है जो आपने डिज़ाइन करते हुए स्पेसिफाई किया है वो कॉलम वैसे दिखाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। दी ऑर्डर्स ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन इज़ इमटेरियल, अनइम्पॉर्टेंट, ये कोई हमारे पास फिक्स नहीं है। द पोजीशन ऑफ अ कॉलम इन अ रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट, ए कॉलम इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन। ये ऐसे नहीं है कि जी कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिस तरीके से आपने टेबल या रिलेशन को ऑर्गेनाइज़ किया, डिज़ाइन किया है, तो वैसे ही उसको कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इट इज़ रेफरेंस बाय इट्स नेम, वो नेम के अकॉर्डिंगली उसको रेफ़र किया जाएगा। जो आप नाम रिकॉर्ड देखते हुए जिस कॉलम का नाम पहले बताएंगे वो कॉलम आपको पहले दिखाया जाएगा। द कॉलम्स कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर, इट enables many यूज़र टू शेयर सेम डाटा विदाउट द कंसर्न ऑफ हाउ द टेबल रिलेशन इज़ ऑर्गेनाइज। इसका भी फिर वही फ़ायदा है कि ये कोई कंसर्न नहीं है कि जी कॉलम्स का जो ऑर्डर है उसी तरीके से कॉलम्स आप देख सकते हैं। जब आप टेबल या रिलेशन को शेयर करेंगे तो फिर यूज़र जो है जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हुए कॉलम्स का जो ऑर्डर देखना चाहता है, पहले जिस ऑर्डर में कॉलम्स देखना चाहता है उसी ऑर्डर में कॉलम्स जो हैं उसको उसका डाटा जो है वो दिखाया जाएगा। कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आर एटॉमिक। ये इस प्रॉपर्टी पे थोड़ी तवज्जो करें कि कॉलम्स या एट्रीब्यूट जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मज़ीद उसको आगे डिवाइड ना किया जा सकता हो। जैसे सपोज़ अगर हम बात करते हैं, अब हम नेम कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम जो है नॉर्मली वो स्टूडेंट का नाम और फादर के नाम, इसको कंबाइनली हम स्टूडेंट का नाम करते हैं, लेकिन बात ये है कि आप इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लें कि एक आप फ़र्स्ट नेम, जिस तरह आप कोई इंटरनेशनल फॉर्म्स या आप जब आईडी बनाते हैं इंटरनेट पे तो आपसे वो फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, इस तरह आपसे नाम पूछ रहा होता है। तो आप भी इसी तरीके से कॉलम्स जो हैं वो बनाएं, यानी कॉलम ऐसा होना चाहिए कि जिसको आगे मज़ीद डिवाइड ना किया जा सकता, एलिमेंटल हो, एटॉमिक हो।
जैसे अगर आप एड्रेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस में हमारे पास सपोज़ हाउस नंबर फिर लेन नंबर है, तो इसी तरीके से आप भी जो सिटी जो है वो उसको सेपरेट कॉलम्स के अंदर जो है इसका डाटा जो है प्रोवाइड करें, सिटी का अलग कॉलम बना दें, ठीक है। इसी तरीके से जो है फिर आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रीट नंबर्स का अलग कॉलम है, उसके बाद फिर हाउस नंबर का आप अलग कॉलम बना लें। यानी एट्रीब्यूट्स कॉलम्स ऐसे होने चाहिए कि एटॉमिक हों, उसको आगे मज़ीद जो है उसको डिवाइड ना किया जा सकता हो, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ईच टपल और रो कंटेन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ अगर आप बात करते हैं, अगर हम नेम की बात ही कर रहे हैं, तो अगर एक कॉलेज में एक एकेडमी में जो दो भाई अगर पढ़ते हैं तो उनका क्या होगा कि उनका फ़ादर नेम तो सेम ही होगा ना, तो इसलिए बेटर है कि आप अलग अलग कॉलम्स बना लें। एनी एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज़ एटॉमिक, यानी रो और कॉलम के कम्बिनेशन से क्या मिलता है, हमें एक एंट्री या एक सेल बनता है, तो वो एटॉमिक होना चाहिए। ये नहीं है कि उसकी वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ए वैल्यू डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज़ कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास ये टॉपिक था। अब इसमें आगे अगला टॉपिक है वो व्यू, ठीक है। व्यू का टॉपिक हम देखते हैं, लेकिन इसको पहले जो है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली पहले इसको देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर अब ये टॉपिक जो है ये हमारे पास ये पेज नंबर 18 पर है, पेज नंबर 18 पे ये टॉपिक है आगे व्यू का टॉपिक। अब व्यू जो है हमारे पास टेक्निकली तो डेटाबेस में ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारे पास जो है व्यू क्रिएट करना कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन व्यू जो है ये जिस तरीके से भी हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में कि जो यूज़र जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करता है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ही उसको रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, चाहे कॉलम्स का भी कोई भी ऑर्डर हो। लेकिन इसी तरीके से अब इसको हम टेक्निकल व्यू भी कह सकते हैं कि हम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो अब व्यू भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट जो है ये चैप्टर नंबर 5 में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक मौजूद है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो हमारे सिलेबस में 4 ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ये 4 ऑब्जेक्ट जो हैं ये क्या हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, इसकी थ्योरी चैप्टर नंबर 5 में है और फिर चैप्टर 6 और 7 में इसको कैसे बनाया जाता है ये हम स्टडी करेंगे। तो इसी तरीके से व्यू भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है। तो अब ये टॉपिक जो है ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम इसको प्रिपेयर करेंगे। व्यू जो है जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है जब आप फीचर्स पढ़े थे DBMS, उसके अंदर आपने क्यूरी लैंग्वेज का एक टॉपिक पढ़ा था कि क्यूरी लैंग्वेज जो है डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस किसी भी कंपनी की अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसको SQL कहा जाता है। तो इस लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस को मैनेज मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अब व्यू जो है वो भी SQL की मदद से बनाया जा सकता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये आप ये यहाँ से लेकर ये 3 लाइनें अगर आप कर लेंगे तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल अगर नीचे ये लिखी हुई है एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्यूज़ आर क्रिएटेड बाय यूजिंग SQL की मदद से व्यू क्रिएट किया जा सकता है, विच इज़ ए पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। और ये SQL की बात कर रहा है कि SQL एक पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज है जो यूज़ फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन पर्पसेस, जो डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट मैनेज करने के लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन ये व्यू के अंदर भी आप व्यू तो आप 3 लाइनें आपने करनी ही है, लेकिन एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज़। तो ये यहाँ पे ये सेकंड लाइन पे है। आप ये 3 लाइनें कर लेंगे तो ये व्यू का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू भी है। The purpose of using views is purely to keep the data safe and secure from unauthorized and illegal user। तो
यूज़ जब हम करते हैं व्यू को तो उसका मकसद क्या है कि डाटा जो है सेफ़ रहे, ऑथराइज पर्सन ही अपना डाटा गेट कर सकें, अनऑथराइज पर्सन जो है किसी और का डाटा एक्सेस ना कर सकें। तो व्यू बनाने का मकसद यही है कि अनऑथराइज यूज़र या इलीगल यूज़र से डाटा को सेव किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, ये इसका पर्पज़ भी है। ठीक है, तो ये 3 लाइनें जो हैं व्यू का शॉर्ट क्वेश्चन और इसका पर्पज़ भी है। इसके एग्जांपल अगर आप करें, एग्जांपल ये है, टू क्रिएट अ व्यू नॉर्मली द फॉलोइंग क्रिएट एसक्यूएल कमांड इज़ यूज। ठीक है, ये क्रिएट एसक्यूएल, ठीक है, ये क्रिएट कमांड इस्तेमाल की जाती है और वो क्या है हमारे पास, ये एग्जांपल अगर हम कर लें, क्रिएट व्यू। अभी तो स्टूडेंट ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं ये हमारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं, इसमें हम कंसेप्ट्स देख रहे हैं और इस फर्स्ट 4 चैप्टर्स के बाद जो इसकी वर्किंग क्या है वो चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें फिर हम स्टार्ट इसकी थ्योरी होगी, जो हमने एज ए टूल MS एक्सेस हमारे सिलेबस में शामिल है, तो वो इसकी थ्योरी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में और इसकी 100% वर्किंग जो है चैप्टर नंबर 6 और 7 में करेंगे। तो अब ये व्यू कैसे क्रिएट होता है ये थ्योरी के तौर पर ही देख रहे हैं, ये क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि ये व्यू जो है ऑब्जेक्ट ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो ये कैसे व्यू क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकली टूल की अकॉर्डिंगली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये इसको थ्योरी के तौर पर ही देख रहे हैं। एग्जांपल है, अब इसमें क्रिएट व्यू के ये वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद ये व्यू का नाम है, जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाए और जब डेटाबेस में जब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे उसमें जो कॉलम्स के नाम बताएंगे, तो इस तरीके से ये व्यू का नाम है क्रिएट व्यू। और स्टूडेंट व्यू 01 अंडरस्कोर है क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिफायर जो है उसके नाम में स्पेस नहीं होती। एज सेलेक्ट, अब आप ये क्राइटेरिया बता रहे हैं, अब क्राइटेरिया बताते हुए कॉलम्स के नाम बता रहे हैं कि जी जो भी टेबल है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, लेकिन व्यू क्रिएट करते हुए सिर्फ ये 3 कॉलम्स उसमें ऐड किए जाएं। और वो कॉलम्स कौन से हैं जी, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। टेबल जो है उसमें जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं व्यू क्रिएट करते हुए सिर्फ 3 कॉलम शामिल किए जाएँ। फ्रॉम स्टूडेंट ये टेबल का नाम है, रिलेशन का नाम है, वेयर स्टूडेंट जेंडर, और स्टूडेंट जेंडर क्या है इज इक्वल टू एम और सेमीकोलन इसमें भी लगाया जाता है, एसक्यूएल की स्टेटमेंट के आखिर में भी सेमीकोलन लगाया जाता है। और आप यहाँ पे क्राइटेरिया में एम लिख रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो मेल हैं तो उन स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स या डाटा जिसमें सिर्फ 3 कॉलम्स हों वो शामिल करके एक व्यू क्रिएट किया जाए और इस व्यू का नाम है स्टूडेंट व्यू 01। दिस विल क्रिएट अ व्यू फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल फॉर ओनली मेल स्टूडेंट्स which can be used by the user according to the authorization given to them, leaving the original table aside, save and secure। असल टेबल जो है वो सिक्योर ही है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड हम देख रहे हैं कि जो मेल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अब आप अगर इस व्यू के राइट्स अगर दे देते हैं तो ये यूज़र जो है कौन से रिकॉर्ड्स देख रहा है, सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देख रहा है, और उसमें कॉलम्स भी कौन से देख रहा है, सिर्फ 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यू क्रिएट हो जाता है। अब इस व्यू के राइट्स अगर दे दिए जाएंगे, इस व्यू का नाम है स्टूडेंट व्यू 01, तो अब ये रिकॉर्ड सिर्फ टेबल में से सारे रिकॉर्ड जो हैं, टेबल जो है वो सिक्योर ही है। अब डाटा जो है स्टूडेंट ये माइंड में रखें कि डाटा जो है वो टेबल में ही होता है, लेकिन डाटा को एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। जो टेबल जो रिलेशन में से डाटा या तो गेट किया जा रहा है या उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो अब अगर व्यू हम कर भी रहे हैं तो व्यू जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। व्यू एक ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए डाटा जो टेबल में सेफ है, टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब उसमें क्या रिकॉर्ड वही एक्सेस किए जा रहे हैं जो मेल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, और साथ ही साथ जो है उसमें टेबल में जितने मर्जी कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स हैं, 20 कॉलम्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये जो व्यू है, अगर व्यू के राइट्स आपको यूज़र को दिए जाते हैं तो सिर्फ 3 कॉलम्स ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब 3 कॉलम्स स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, और सिर्फ मेल स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आप फीमेल स्टूडेंट का भी एक और व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब उसको जिस यूज़र को राइट्स दे दिए जाएंगे वो फीमेल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देख रहा है। इसी तरीके से आपको पता है कि अगर आप कॉलेज की एकेडमी की बात करते हैं तो अगर राइट्स दे दिए जाते हैं
कि जी किसी एक स्पेसिफ़िक कॉलेज की एक ब्रांच के या एकेडमी के किसी एक ब्रांच के, तो उसके उसी ब्रांच के ही रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो आप व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और उसके राइट्स असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से डाटा को मैनेज किया जा सकता है। तो ये व्यू एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम राइट्स असाइन कर देते हैं और फिर स्पेसिफ़िक रिकॉर्ड्स ही यूज़र देख रहा है। उसका इसका कंसर्न नहीं है, ना उसको ये रिक्वायर है। उसको तो जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है बस वो तो ये रिक्वायर कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स चाहिए वो रिकॉर्ड उसको मिल जाएं। अब बैकग्राउंड में टेबल में रिकॉर्ड्स कितने हैं, टेबल में कॉलम्स कितने हैं, वो तो उसके साथ कंसर्न नहीं ना, उसको तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो अब जो है इसी तरीके से डेटाबेस है कि इसमें ओरिजिनल टेबल या रिलेशन है, पता नहीं उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं और उसमें कितने कॉलम्स हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ व्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अब जब हम ये चैप्टर नंबर 5 करेंगे तो ये व्यू तो नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हम रिकॉर्ड स्पेसिफिक देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्यूरी का भी ऑब्जेक्ट है जो हम डेफिनेटली हमारे सिलेबस में शामिल है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज के ये 2 टॉपिक इसको आज हम कंप्लीट हमने किया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन जो है उसको हमने कंप्लीट किया है और फिर अब ये व्यू का टॉपिक अभी हमने इसको स्टार्ट किया है। अगले लेक्चर में व्यू का टॉपिक जो है आगे अभी हमने मज़ीद इंफॉर्मेशन व्यू की लेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अच्छे तरीके से पढ़ें और अल्लाह ताला के करम से ये नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी अमान में पनाह में रखे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।